अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि मुहर्रम के कितने रोजे रखना जरूरी है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस मसले में बहुत कंफ्यूजन के शिकार हैं। बहुत सारे ये समझ रहे हैं कि 1 से 10 मुहर्रम तक, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोजा रखना जरूरी है। बाज लोग ये समझ रहे हैं कि पूरे मुहर्रम के महीने के रोजे रखना जरूरी है। बाज लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोजे रखना है। तो कितने रोजे रखना है, सुन्नत तरीका क्या है, सुन्नत रोजे कितने हैं और इस रोजे की नियत कैसे करना है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, मुहर्रम के महीने की बहुत ज्यादा फजीलत है। हदीस शरीफ में आता है, अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के बाद अगर किसी महीने में सबसे ज्यादा अफजल रोजे रखना है तो वो मुहर्रम के महीने में रोजे रखना है। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि मुहर्रम के महीने में रोजा रखना बहुत ज्यादा बाइसे सवाब है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सामा यौमम मिनल मुहर्रम फलहु बिकुल्लि यौमिन सलासून, कि जिसने मुहर्रम के महीने में रोजे रखे गोया कि उसने एक रोजा रखने की वजह से 30 रोजा रखने के बराबर सवाब हासिल किया। तो मालूम यह हुआ कि मुहर्रम में रोजा रखने का सवाब बहुत ज्यादा है। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आशूरा का रोजा रखा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखा तो अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के सगीरा गुना यानी छोटे गुना अल्लाह ताला इस एक रोजा रखने की बरकत से मुआफ फरमा देगा। तो इन हदीसों से मालूम हुआ कि मुहर्रम के रोजे रखना बहुत ज्यादा सवाब है। अब मुहर्रम के कितने रोजा रखना सुन्नत है। तो देखिए, अगर कोई शख्स अफजल पर अमल करते हुए मुस्तहब रोजे रखना चाहे तो वो पूरे महीने मुहर्रम के रोजे रखे, तब भी उसे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई 1 से 10 तक भी रखना चाहे तब भी उसे बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन जो सुन्नत रोजे हैं, ये मुहर्रम के जो रोजे हैं वो नफली रोजे हैं। अगर आप रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। ये नफली रोजे हैं। लेकिन हाँ, 10 मुहर्रम का जो रोजा है, आशूरा का जो रोजा है, वो सुन्नत रोजा है। इसलिए कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोजा रखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए तो आपने यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रम को यानी आशूरा के दिन रोजा रखे हुए थे। आपने उनसे पूछा कि आप 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो। तो यहूदियों ने अर्ज किया कि हम 10 मुहर्रम को इसलिए रोजा रखते हैं कि 10 मुहर्रम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरौन के अजाब से अल्लाह ताला ने महफूज फरमा लिया था और अल्लाह ताला ने फिरौन के अजाब से मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को नजात दी थी। हम इसकी खुशी में 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं भी मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता हूं और मुझे भी यह हक है कि मैं आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को रोजा रखूं। लेकिन मैं तुम्हारी मुशाबहत इख्तियार नहीं करता, इसलिए मैं 10 मुहर्रम के साथ या तो 9 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा या 11 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा। तो लिहाजा हम यहूदियों की मुशाबहत ना पाई जाए, इसलिए 9 मुहर्रम को भी रोजा रखें और 10 मुहर्रम को भी रोजा रखें, या फिर 10 मुहर्रम को रोजा रखें और 11 मुहर्रम को रोजा रखें। और अगर कोई 9, 10, 11 3 दिन रोजे रखे तो ये तो फबीहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि मुहर्रम में हम जितने रोजे रखना चाहें इतने रोजे रख सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मुहर्रम के रोजे नफली रोजे हैं। अलबत्ता जो आशूरा का रोजा है यानी 10 मुहर्रम का जो रोजा है वो सुन्नत रोजा है, इसलिए कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा है। लेकिन अगर यहूदियों की हम मुशाबहत ना चाहें, इसलिए हम 9 का रोजा और रख लें या 11 का रोजा और रख लें। अलबत्ता बाज उलमा ये फरमाते हैं कि आजकल के जो यहूदी हैं वो तमाम अहकाम तौराती और तमाम अहकाम खुदाबंदी को भूल चुके हैं। तो लिहाजा अब वो रोजा क्या रखेंगे। तो लिहाजा अगर कोई 10 मुहर्रम को, सिर्फ 10 मुहर्रम को भी रोजा रखेगा तब भी ये जायज है और इंशाअल्लाह ताला उसे बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। अब इस रोजे की नियत कैसे करना है। तो देखिए, नियत ऐसे करना है कि नियत दिल के इरादे का नाम होता है। जब हमने रात में सहरी की तो ये हमारी नियत काफी हो जाएगी। लेकिन अगर हम जुबान से बोलना चाहें तो हम ये कह लें कि मैं मुहर्रम के नफली रोजे रखता हूं, बस इतना कह दिया तो ये हमारे लिए रोजे की नियत काफी हो गई। कोई लंबी चौड़ी नियत करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग इस मसले में बहुत कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। तो लिहाजा सिर्फ हमने
दिल में ये नियत कर लें या जुबान से कह दिया कि मैं मुहर्रम के नफली रोजे रखता हूं, तो हमारी ये नियत काफी हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।